हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने पहले ही एवेंजर्स एंड गेम के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दिया है और ये एक एक्सटेंडेड और ज्यादा डिटेल वीडियो है एवेंजर्स एंड गेम के सेकंड ट्रेलर के कुछ सीन से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक मेरे पहले ब्रेकडाउन की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीन में नेब्यूला कहाँ है उसके बारे में। तो बेसिकली ये सीन हो सकता है टाइटन 2 पर या फिर अर्थ पर। तो गाइस, अगर हम बात करें सीन के बारे में तो इस सीन में नेब्यूला काफी ज्यादा गुस्से में है और वो इतने ज्यादा गुस्से और वो इतने ज्यादा रेज से किसके ऊपर अटैक कर सकती है सिवाय थैनोस के। ये सीन ऑलमोस्ट सेम वैसा ही सीन है जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था, जहाँ पे नेब्यूला अटैक करती है थैनोस पर और वो उस टाइम भी ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा गुस्से और रेज में होती है। तो यहाँ पे सीन में देख के ऐसा लग रहा है कि नेब्यूला को फाइनली चांस मिल गया है थैनोस पर अटैक करने का। इसके अलावा गाइस, इस सीन में एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे नेब्यूला और थैनोस के अलावा यहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी हो और यहाँ पे रॉकेट रैकून और वॉर मशीन भी हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के इस सीन का बैकग्राउंड और वॉर मशीन के इस सीन का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट मैच करता है नेब्यूला के बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि थैनोस ने अटैक किया हो अवेंजर्स की फैसिलिटी में। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर आपको एक बात याद हो तो मैंने अपनी 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एवेंजर्स एंड गेम का एक सीन लीक हुआ है ट्रेलर से, और वो सीन लीक किया था डिज्नी के एक शेयर होल्डर ने। तो गाइस, अब एवेंजर्स एंड गेम के नए ट्रेलर ने बिल्कुल ये बात कंफर्म कर दिया कि वो सीन बिल्कुल सही था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। उस सीन में से हमें एवेंजर्स एंड गेम के नए ट्रेलर में बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया। अगर आपने उस सीन की डिस्क्रिप्शन पूरी तरह नहीं सुनी तो मैं आपको इस वीडियो में उस सीन की दोबारा से डिस्क्रिप्शन सुना देता हूँ अपनी पुरानी वीडियो से। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है कैप्टन मार्वल से, जो कि होती है एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में, और यहाँ पे कैप्टन मार्वल कहती है कि चलो थैनोस को मारते हैं और उसका स्नैप रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे नेब्यूला कहती है कि उसे पता है कि थैनोस कहाँ है। और यहाँ पे रॉकेट कहता है कि जब थैनोस ने अपनी फिंगर स्नैप की तो अर्थ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट देखा गया था, और उसी के कुछ टाइम बाद वही सेम एनर्जी ब्लास्ट देखा गया था किसी और प्लेनेट पर भी। तो अब यही प्लेनेट है जहाँ पर करंटली थैनोस है। और रॉकेट के ये कहने के बाद एक कॉन्वर्सेशन होती है कैप्टन अमेरिका, नताशा, ब्रूस, रोडी और कैप्टन मार्वल के दरमियान। और यहाँ पे ब्रूस कहता है कि इस बार क्या गारंटी है कि हम लोग थैनोस को हरा दें और थैनोस का स्नैप रिवर्स भी हो जाए। और फिर कैप्टन मार्वल कहती है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पे रोडी कैप्टन मार्वल से पूछता है कि तुम इससे पहले कहाँ थी, हम तुम्हारी हेल्प पहले भी यूज कर सकते थे थैनोस के खिलाफ। कैप्टन मार्वल इसके रिप्लाई में कहती है कि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा भी जिनके पास एवेंजर्स नहीं है, और उन प्लैनेट्स को कैप्टन मार्वल की जरूरत थी, इसीलिए वो इससे पहले कभी भी अर्थ नहीं आई, क्योंकि उन्हें इससे पहले कभी भी निक फ्यूरी ने नहीं कहा। इसके बाद गैस थॉर उठता है अपनी जगह से, जो कि काफी देर से बैठा होता है खामोशी से, और चल के आता है कैप्टन मार्वल के पास। और फिर थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर बुलाता है, जो कि बिल्कुल कैप्टन मार्वल के पास से होकर आता है थॉर के हाथ में, और थॉर कहता है आई लाइक दिस वन। और फिर सारे एवेंजर्स जाके बैठ जाते हैं एक स्पेसशिप में, जहाँ पे कैप्टन मार्वल होती है को पायलट। यहाँ पे रॉकेट सबसे पूछता है कि इससे पहले स्पेस में कौन कौन नहीं गया। कैप्टन अमेरिका, नताशा और रोडी अपना हाथ उठाते हैं, और फिर रॉकेट उन तीनों को वार्न करता है कि तुम स्पेसशिप में उल्टी न कर देना। और यहाँ पे रॉकेट के पास उसकी बेनेटा स्पेसशिप जिसमें टोनी था वो नहीं होती बल्कि मिलानो होती है। तो गाइस, अब जो एवेंजर्स एंड गेम का ये वाला सीन है ये पॉसिबल है एग्जैक्टली इसी सीन के बाद का सीन हो जो कि मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया, यानी कि जब एवेंजर्स बैठे हो रॉकेट की स्पेसशिप में तो वहां पर थैनोस अटैक करे अपनी आर्मी के साथ। और इस बात का भी हम प्रूफ देख चुके हैं पहले ही एवेंजर्स एंड गेम की कुछ नई टॉय लीक से, जहाँ पे क्लियरली अटैक कर रहा था थैनोस एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में। तो गाइस, अब एवेंजर्स के स्पेसशिप में बैठने के बाद और थैनोस के स्पेसशिप पर अटैक करने के बाद पॉसिबल है कि कैप की ये हालत हो और साथ साथ नेब्यूला भी गुस्से में आ जाए और अपने पूरे रेज से अटैक करे थैनोस पर, और यहाँ पे सीन में रॉकेट और वॉर मशीन भी हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और हाँ गाइस, इस सीन में हम लोग रॉकेट रैकून के नए सूट का एक क्लियर लुक भी देख सकते हैं फ्रंट से। एवेंजर्स एंड गेम के सुपर बोल स्पॉट में भी रॉकेट का ये वाला सूट था, लेकिन उस टाइम हमें उसका क्लियर लुक देखने को नहीं मिला। और गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें कैप्टन अमेरिका के सूट की, वॉर मशीन के आर्मर की और नेब्यूला के सूट की, तो ये तीनों एवेंजर्स के नए क्वांटम रियलम वाले सूट्स नहीं है, जिसका मतलब है कि ये नेब्यूला वाला सीन उस सीन से पहले का है जहाँ पे एवेंजर्स सूट अप करते हैं क्वांटम रियलम के सूट्स में। इसके अलावा गाइस, हमें हॉकाई भी एवेंजर्स एंड गेम में किसी मिशन पर नजर आया और वो इस सीन में भाग रहा था, प्रोबेबली अपनी ही की हुई किसी एक्सप्लोजन से। इसके अलावा गाइस, अगर हम इस सीन में गौर से देखें जहाँ पे हॉकाई किसी पे एक एरो शूट कर रहा है तो उसके हाथ में एक लाइट ग्लो कर रही है, तो मे भी यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि ये वही एवेंजर्स के क्वांटम बैंड्स हो जो कि एवेंजर्स ने इससे पहले लीक्स में पहने हुए थे, और यहाँ पे हॉकाई के बैकग्राउंड में रेड लाइट्स हैं। तो गाइस, ये सेम वही रेड हो सकता है जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम के सुपर
सुपर बोल्ड ट्रेलर स्पॉट में देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों ने ये बात स्पेकुलेट की थी कि ये सीन हो सकता है रियलिटी स्टोन का या फिर अल्ट्रॉन का, लेकिन गाइस ये प्रोबेबली सिर्फ रेड लाइट्स है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें एंट मैन के सीन के बारे में जहाँ पे एंट मैन कुछ ग्लो करता हुआ देख रहा है, तो ये प्रोबेबली हो सकती है कैप्टन मार्वल एवेंजर्स को अपनी पावर्स दिखाते हुए, या फिर ये हो सकता है क्वांटम रियल्म जो कि एंट मैन खुद लेकर आया है एवेंजर्स की फैसिलिटी। यहाँ पे गाइस मैं उस क्वांटम टनल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हमें एंट मैन एंड द वॉस्प मूवी के एंड में दिखाई गई एक छोटी सी वैन में। वही सेम वैन हॉकाई लेकर आया था एवेंजर्स की फैसिलिटी। तो इस सीन में पॉसिबल है कि मे बी एवेंजर्स टेस्ट कर रहे हो क्वांटम रियल्म को और एंट मैन खड़ा हुआ देख रहा हो क्योंकि उसे ज्यादा नहीं पता क्वांटम रियल्म के बारे में। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें एंट मैन के इस सीन के बारे में, तो मे बी यहाँ पे एंट मैन उसी एक्सप्लोजन में हो सकता है जहाँ पे नेब्यूला, कैप्टन अमेरिका और वॉर मशीन थे। इसके अलावा गाइस अगर हम दोबारा से बात करें इस सीन के बारे में जहाँ पे थॉर और कैप्टन मार्वल एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे हैं, तो गाइस ये सीन वहीं से है जो कि हमें डिस्क्रिप्शन में पता चला। यहाँ पे प्रोबेबली एवेंजर्स डिस्कस कर रहे होंगे थैनोस पे हमला करने का प्लान, और यहाँ पे थॉर टेस्ट करता है एक बार कैप्टन मार्वल को। और यहाँ पे जैसा कि हमें डिस्क्रिप्शन से पता चला इस सीन में और भी एवेंजर्स होंगे जैसे कि रॉकेट रैकून, नेब्यूला और एंट मैन। अगर यहाँ पे गाइस नेब्यूला पहुंच चुकी है अर्थ बिल्कुल सेफली, तो यहाँ पे इस सीन में टोनी स्टार्क भी होगा। मार्वल ने हमें यहाँ पे टोनी का सीन ना तो इस ट्रेलर में दिखाया और ना ही प्रोबेबली डिज्नी के शेयर होल्डर्स को दिखाया। वो हमें सरप्राइज देखने को मिलेगा मूवी में, जो कि प्रोबेबली मैंने आपके लिए थोड़ा सा रुइन कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझे इस ट्रेलर से रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स पता चलती हैं तो मैं उस पर भी एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था एवेंजर्स की पहली मूवी के बाद क्या खा रहे थे। उसका आंसर है शवारमा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैप की शील्ड किसने बनाई। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। गार्ड लोग इधर आने जाने के लिए सिक्योरिटी बैंड पहनते हैं, अब उनको वो मांगता है। वो मुझ पर छोड़ दो। सामने वो झंडू है ना, मुझे उसकी नकली टांग चाहिए। उसकी टांग? हाँ यार, उसके बदन के बाकी हिस्सों का अचार डालना है क्या? चलो ठीक है।